एक युवक होता है, वो अपने घर आता है रात में काम करके, सुबह भोर में अपने घर पहुँचता है। इसी बीच एक और कोई व्यक्ति आता है और उसको घर से धोखे से बुलाता है। घर से कुछ दूर ले जाया जाता है और उस युवक के ऊपर चाकू से और राड से वार किया जाता है और वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जानकारी घर वालों को होती है, पुलिस आती है, पुलिस शव को कब्जे में ले लेती है और मृतक युवक के बड़े भाई की तहरीर पर नामजद केस भी हत्या का दर्ज कर लेती है पुलिस। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, साथ में स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया जाता है और शाम होते-होते जब तफ्तीश पूरी होती है, तो चौंकाने वाला खुलासा पुलिस करती है, पूरी कहानी ही उलट जाती है। अब ये क नई कहानी क्या निकल कर आती है, ये आप भी सुनिए। नमस्कार, आदाब, मैं रहबर तिवारी। एडीटीवी 72 के पर सावधान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के अलीगंज की एक घटना है। 20 जनवरी की ये घटना है। 20 जनवरी की सुबह लगभग 5 बजे अ, अलीगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज उत्तरी निवासी नूर आलम, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, वो अपने घर आता है। वो लूम चलाता है, लूम की मज़दूरी करता है। पूरी रात उसने लूम चलाया और सुबह लगभग 5 बजे वो घर पहुँचा। जैसे ही घर पहुँचता है, इसी बीच फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है और एक और युवक वहाँ पे पहुँचता है और नूर आलम को बुलाता है और कहता है, तुमसे कुछ काम है। नूर आलम जो है, हमको लगता है उसको वो पहचानता भी था और उसके साथ वो चला भी आता है। घर से कुछ ही दूरी पहुँचता है, मुश्किल से 10, 20, 25 कदम के आगे पहुँचता है, तभी उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है, नूर आलम पर। चाकू से पेट के ऊपर, सीने के ऊपर कई वार किए जाते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर राड से भी हमला किया जाता है। मरासन होकर वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और फिर वहाँ जो हमला करते हैं, उससे वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद जिससे घर के सामने ये घटना घटी, जब वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है और देखता है कि सामने नूर आलम खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वो आवाज़ देता है नूर आलम के घर वाले पहुँचते हैं, उसे लेकर सीएससी टांडा ले आते हैं। यहाँ पे चिकित्सक जो है, उसे मृत घोषित कर देता है। इसी बीच पुलिस पहुँचती है और पुलिस शव को कब्जे में ले लेती है। मृतक के बड़े भाई जमशेद जो है, वो तहरीर देता है और एक व्यक्ति के नाम शक ज़ाहिर करते हुए केस दर्ज करने के लिए माँग करता है। पुलिस जो है, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लेता है और केस दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर देता है। एसपी जो है, अम्बेडकर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, एएसपी विशाल पांडे समेत कई अन्य पुलिस के अधिकारी संबंधित क्षेत्र पहुँचते हैं, जायज़ा लेते हैं, घटनास्थल का जायज़ा लेते हैं और मृतक के परिवारजनों से मुलाकात करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। शाम होते पुलिस जो है, इसका खुलासा कर देती है और जो खुलासा होता है, वो अत्यंत चौंकाने वाला खुलासा होता है। जमशेद ने मतलब कि मृतक के जो बड़ा भाई है, उसने जो तहरीर दिया था और जिसके ऊपर शक ज़ाहिर किया था और जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था, उसको पुलिस लेकर आई और उससे पूछताछ किया, लेकिन कहीं से भी नहीं लगा कि वो व्यक्ति दोषी है। बहरहाल उसको शाम तक बैठाए रखा गया, लेकिन पुलिस ने जब सर्विलांस और स्वाट टीम ने जब खुलासा किया, तो चौंकाने वाली कहानी ये थी कि वो व्यक्ति था ही नहीं जिसके नाम केस दर्ज कराया था, वो व्यक्ति तो इसमें लिप्त ही नहीं था। बल्कि लिप्त था सकरावल के 2 अलग-अलग लोग, जिसका नाम मोहम्मद सुल्तान और उसका भाई अरमान और उसके पिता नसीम। इन तीनों ने मिलकर नूर आलम की हत्या कर दिया था। जब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब अ, पूछताछ किया, तो इन लोगों ने बताया, खासतौर से जो नसीम के लड़के थे, अरमान और दूसरे का नाम जो था सुल्तान, इन्होंने बताया कि उसकी बहन से जिसको छेड़खानी करता था नूर आलम और एक एक दिन रात पहले, मतलब कि 19 तारीख की रात में भी उसने छेड़खानी किया था। इसी वजह से उसकी हत्या कर दी। हालाँकि पुलिस ने जो खुलासा किया, उसके अनुसार ये था कि नूर आलम जो है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था अरमान की बहन से और कई बार इन लोगों ने उसे देखा भी था और डाँटा भी था। 19 तारीख की शाम में भी नूर आलम जो है, उसकी बहन से मिलने के लिए गया था और मिला भी था। हालाँकि उस वक़्त भी उसको डाँट-फटकार के वहाँ से भगा दिया गया था। तो इसी बात को लेकर ही नाराज़ चल रहे थे तीनों लोग और तीनों ने बाद में सुबह बुलाया और बुला के उसको बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। हालाँकि अ, उनका ये कहना है कि हमारा इरादा हत्या करने का नहीं था, सिर्फ़ डराने का था, लेकिन जोश में आके उन्होंने उसकी हत्या कर दिया। बहरहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हमारा हमारी इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं है,
किसी तरह से दहशत नहीं लाना है, बल्कि आपको सावधान करना है। देखिए कि आसपास के माहौल माहौल जो है आसपास का कैसा है, उस हिसाब से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नई कहानी के का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.